मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। मौसूफ को आवाज़ दे रहा हूँ कि आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिले, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो। इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आली जनाब मुस्तकिम डिग्निटी साहब का इस्तकबाल करें। आज की कॉन्फ्रेंस के सदर, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख रशीद साहब, हमारे बैरून शहर और मालेगांव शहर के तमाम ही मुअज़्ज़िज़ मेहमानान हैं, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं। ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस मैं देख रहा हूं कि 5 घंटे के ऊपर हो गया है और लोग बैठे हुए हैं, लोग सुन रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं। एक्सपर्ट की एक टीम थी, उनके सामने आज मैं भी एक तालिब इल्म की हैसियत से ही बैठा था। बहुत सारी मालूमात मिली वक्फ के ताल्लुक़ से, जन्म दाखिले का मामला जो चल रहा है, मस्जिद मदरसे के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक़ से। इस तरह की मालूमात की ज़रूरत क्यों थी? माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाने की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? किरीट सुमैया बीजेपी के, उन्होंने सबसे पहले मालेगांव पर इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, और फ़ौरन एसआईटी सरकार ने बैठा दी। हम अलग अलग सियासी पार्टी के लोग हैं, मगर पहली ज़रूरत हमको ये लगी कि इत्तेहाद की आज ज़रूरत है। हमने कई पार्टियों को लिया और इत्तेहाद के साथ एक प्लेटफॉर्म बनाया। 5 महीने से वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारे शहर में 3414 दाखिले तहसीलदार के ऑर्डर पर निकले। एसआईटी उसकी इंक्वायरी कर रही है। करीब करीब 50 लोगों पर एफआईआर हुई, जिसमें आरोपी बनाया गया। कई ख्वातीन हैं, कई सरकारी कारपोरेशन के काम करने वाले हैं, तहसील के काम करने वाले हैं, आम गरीब लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम ये भी देखे कि उसके बाद किरीट सुमैया कई शहरों में गए और सारे हालात देखने के बाद ये लगा कि हमें आसपास के लोगों की भी मदद करने की ज़रूरत है, कानूनी तौर पर ताकत देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब कुछ आफत आती है और जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं हमारी कौम में मायूसी नज़र आने लगती है। वो मायूसी ख़त्म हो और ताकत के साथ हम इत्तेहाद के साथ रहें। इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी 2 महीने से चल रही है। हमारे खुद करीब के बहुत से लोग बोले कि आने वाला वक्त इलेक्शन का है, कारपोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, आप सब इसमें लगे हुए हो। नंदुरबार के लोग आके वोट नहीं देने वाले तुमको, नासिक के लोग वोट नहीं देने वाले, क्या फ़ायदा होगा? मगर यहाँ फ़ायदा हमारा सियासी क्या होगा ये सवाल नहीं था। यहाँ मिल्लत को क्या फ़ायदा होगा, कौम को क्या फ़ायदा होगा, ये एक नंबर पर हमने रखा। क्योंकि इसमें 2 महीने की तैयारी, एक्सपर्ट कौन रहेंगे वो समझना, लोगों तक पहुंचना, मेन पावर लगाना, तो हमने इलेक्शन को सामने नहीं रखा। हमारे लिए सबसे पहली तरजीह ये थी कि इन लोगों की मदद कैसे की जाए और किस तरह की जाए। ये तो आज पहला मरहला है कनेक्टिविटी का। आज हम कनेक्ट हुए हैं और इंशाअल्लाह ये कनेक्टिविटी हम आप लोगों के साथ कायम रखेंगे। आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन मायूस नहीं होना है, ताकत के साथ मुकाबला करना है। आज ही मैं एक बयान पढ़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, कि उन्होंने इटली में ये कहा कि हिंदुस्तान की सरकारें खुद जज है, खुद जुडिशियरी है और खुद ही जल्लाद का काम कर रही हैं।
बिल्कुल सच बात है, मगर सिर्फ मुसलमानों के लिए। ये तीनों चीज़ें सरकार खुद जज बनी हुई है, सरकार ही जुडिशियरी का भी काम कर रही है और सरकार ही सजा भी देना चाहती है। यही मुसलमानों के साथ आज हो रहा है। जस्टिस B.R. गवई का ये बयान और इससे पहले नवंबर में जस्टिस B.R. गवई का एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, बुलडोज़र की सियासत या बुलडोज़र जब किसी के मकान पर चलता है, कहीं दरगाह पर चलता है, मस्जिद की खबर आती है तो दर्द होता है। वो नागपुर में भी चलता है तो दर्द होता है और दर्द के साथ मायूसी भी होती है कि क्या हो रहा है। किसी को किसी भी मामले में आरोपी बना देना, उसके बाद उसके घर पर बुलडोज़र चला देना, ये घर बनाना और घर जो है इंसान का सब कुछ है, उसको तोड़ देना, पूरा खानदान पूरा परिवार सड़क पर आ जाए, ऐसे हालात पैदा कर देना। जब जस्टिस B.R. गवई ने जजमेंट दिया तो जजमेंट का पहला शेर उनका था कि अपना घर हो, अपना आंगन हो। इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। उसके बाद उन्होंने 95 पेज का पूरा जजमेंट दिया। हमें ये भी पता है कि ये ऑर्डर होने के बाद भी मकानात तोड़े गए। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि कानून भी ये है कि अगर किसी के मकान, दरगाह, मस्जिद का कोई मसला है तो उसको ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ ही किया जा सकता है। तुम 1 दिन या 2 दिन की नोटिस पे उसका मकान नहीं तोड़ सकते, कम से कम 15 दिन की नोटिस उसको देना पड़ेगी ताकि वो अपने कागजात या उसके जो भी मामलात है वो ला कर दे सके। अगर ऐसा कोई भी मसला आता है आपके शहर में या आसपास महाराष्ट्र में कहीं भी, अगर वो हमसे राब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह हम उनकी कानूनी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने मालेगांव शहर में एक किला झोपड़पट्टी थी, सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी कि उस झोपड़पट्टी को किसी भी सूरत में तोड़ना है। हमने कानून का सहारा लिया और पूरी झोपड़पट्टी को बचाया, स्टे लिया। 2 जुलाई तक स्टे है, 2 जुलाई को उसमें आर्ग्यूमेंट होगा, जो भी होगा, मगर लड़ाई लड़ रहे हैं, खामोश नहीं बैठ गए, मायूस नहीं हुए। बहुत ताकत से सरकार के लोग और प्रशासन उस झोपड़पट्टी को तोड़ना चाहता था, मगर हमने कोशिश की उसको बचाने की और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि मैं जो बोला कि सरकार खुद, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बोलना है कि सरकार खुद जल्लाद का काम कर रही है, खुद सज़ा देने का काम कर रही है, तो ये बात मुसलमानों के ऊपर ही लागू होती है, बाकी किसी के साथ सरकार ऐसा काम नहीं करती। इसलिए आज हमें इत्तेहाद के साथ मिलकर इन सब मसाइल का कानूनी तौर पर हल निकालने की ज़रूरत है। जहां आपको आसिफ शेख साहब, मैं या माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमाम ही जिम्मेदारान की जहां ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हाई कोर्ट जाने की बात होगी वहां तक भी, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात होगी वहां तक भी हम आपकी मदद करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप मायूस कतई ना हो। जुडिशियरी आज भी ऐसा नहीं है, कभी कभी ये लगता है कि अदालतें नाराज़गी तो बताती हैं, मगर जिस सख्ती से फैसला करना चाहिए, जिस तरह सख्ती करना चाहिए, वैसी सख्ती नहीं करती, ऐसा भी लगता है। मगर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी अदालतों में ऐसे जजेस, ऐसे बेंच हैं जो ईमानदारी से कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के हिसाब से ही काम करते हैं। हमें सिर्फ कानूनी समझ चाहिए, सही लाइन चाहिए काम करने की, और इंशाअल्लाह वो लाइन हम आपको देंगे। हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि 5 महीनों से, यानी मैं सिर्फ ये एक मिसाल दे रहा हूँ एक आदमी की, कि सरकार किस तरह से तकलीफ मालेगांव शहर को दे रही है। अगर ये माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं होती तो आज मैं गारंटी से बोलता हूँ कि मालेगांव शहर के
कई 100 लोग जेल में होते। हमने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से मदद की जाए। हमारी लीगल टीम, एडवोकेट अजीम खान है, एडवोकेट आरिफ हैं, एडवोकेट तौसीफ हैं, और भी कई वकला की टीम हमने बनाई जो मुसलसल मदद करने की कोशिश कर रही है। एक मामला मालेगांव शहर में ऐसा हुआ कि 3314 तहसीलदार से आदेश आए। उसमें किरीट सुमैया जी आए और तहसील ऑफिस से 1044 आदेश बोल दिए गए कि ये साइन ही तहसीलदार की नहीं है, सिक्का ही तहसीलदार का नहीं है। उस पर प्रेशर बनाकर एक एफआईआर दाखिल कर दी। हमने ही कोशिश की कि आम लोगों को उसमें परेशानी ना हो। एक डॉक्टर नासिर हुसैन चौधरी, MBBS डॉक्टर, मालेगांव ग्रामीण में 2020 से 2022 तक काम किए। उन्होंने 2 जन्म दाखिले उनके बच्चों के आदेश पर बनाए। उनको वो नागपुर भी उनका ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ से एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे इंसान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिला। उनके एक बच्चे का 4 जुलाई 2024 को 1139 जावक क्रमांक तहसीलदार बोलता है कि ये हमारा है। 4 जुलाई 2024 का जावक क्रमांक 1140 तहसीलदार बोलता है कि इस पे हमारी साइन, ये बोगस बना है। वो डॉक्टर यूपी चले गए हैं, शिफ्ट हो गए। वो वहाँ से आए, मैं बाहर था, मुझे फ़ोन किए तो मेरी फ़ोन पे ही उनसे बात हो पाई थी। उनसे ये पूछा गया कि तुमने ये बोगस कागज बनाए हो। एक सरकार का MBBS डॉक्टर जिसने अपनी सर्विस अलग अलग जगह पर दी हुई है, सिर्फ मुसलमान है, वो बोगस कागज बनाएगा? ऐसा मुमकिन है? एक बच्चे का उसी तारीख को बोलते हो कि सही है, दूसरे बच्चों का बोलते हो गलत है। तुम्हारा तहसीलदार चोर है, उसकी गलती की सज़ा तुम दूसरे को दे रहे हो। इस तरीके के हालात मालेगांव शहर में हैं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी पूरी कोशिश कर रही है कि हर तरीके से उनको कानूनी तौर भी मदद करें। आगे हम भी 22 तारीख के प्रोग्राम में थे। अब अगर हमें जमहूरी एहतजाज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो अब हम जमहूरी एहतजाज की तरफ भी जाएंगे। आप अलग अलग हिस्से से सब लोग आए हैं। बहुत से लोगों ने कहा आने वाला वक्त पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन का है। ये कोई इलेक्शन के सवाल पर बात नहीं है। आप किसी के भी साथ रहिए, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि सारी कार्रवाई, वो प्रांत ऑफिस हो, पुलिस हो, आखिरी में बुनियादी तौर पर कारपोरेशन, जिला परिषद, म्यूनसिपलिटी से ही नोटिसें आती हैं। तो आप वहाँ पर अपने अपने एरिए में देखिए कौन लोग मालूमात है, किसको कानूनी समझ है, कौन तहसील ऑफिस, कारपोरेशन यहाँ की समझ रखता है, ऐसे लोगों को निकालिए। आपको तकलीफ भी सियासी ताकत के बलबूते पे दी जा रही है, तो आपको भी सियासी ताकत अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में बनाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को लाने की ज़रूरत है जिन्हें कुछ समझता है। मैं आए हुए तमाम ही मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूं और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से आपसे वादा करते हैं कि ये पहला मरहला है। इंशाअल्लाह ये कनेक्शन हम आपके साथ कायम रखेंगे। आपकी किसी भी मुसीबत में, किसी भी तकलीफ़ में आप कतई मायूस ना होइए, आप हमसे राब्ता करिए। हम आपके लिए हर तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।